भरत जी से कहते हैं कि देखो भरत, हमारे यहाँ पास में जो खेत है, तुम उस खेत पे जाओ, रखवाली करो, भोजन की चिंता मत करना, रोज हम तुम्हें समय से भोजन पहुंचा देंगे। कहते हैं ठीक है। अब महाराज भरत जी को वहां पहुंचा दिया जाता है। एक दिन 2 दिन भोजन आता है और फिर भोजन आना बंद हो गया है। पर भरत जी वापस नहीं आ रहे हैं कि भाइयों ने कहा था कि वहीं रह करके खेत की रखवाली करना। महाराज भरत जी खेत में ही है, कई दिन हो गए हैं पर भोजन नहीं करा है, यहाँ वहां घूमते रहते हैं। तो उनके खेत में गाय घुस जाती है। अब जैसे गाय घुसती है तो लोग कहते हैं कि अरे भरत देखो, तुम्हारे खेत में गाय घुस गई है। तब भरत जी कहते हैं कि देखो भाई, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, अरे तो रोकन को का काम, उनकी मर्जी है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो इसलिए लोगों ने अब बोलना भी बंद कर दिया है। अब महाराज भरत जी जो है वो खेत में रह करके रखवाली कर रहे हैं। कई दिन बीत गए हैं, भोजन नहीं मिला है। तो वहीं उनका जो खेत है उसके सामने एक माता भद्रकाली का प्राचीन मंदिर है। अब उस मंदिर में एक अफवाह उड़ी थी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आकर के यदि किसी की बलि चढ़ाता है तो माता भद्रकाली उससे प्रसन्न होती है और उसको दर्शन देती है। पर देखिए ये मात्र एक अफवाह थी। देखिए कोई भी भगवान इससे कभी प्रसन्न नहीं होते कि यदि किसी की बलि चढ़ाई जा रही हो और उससे उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। अब देखिए आप ही बताइए, आप किसी चीज का निर्माण करते हैं, बड़े प्रेम से निर्माण करा है और कोई आकर के नष्ट कर दे, स्वाभाविक है आप क्रोधित होंगे। तो सोचिए जब हमको क्रोध आता है, अरे तो हम भी ईश्वर द्वारा बनाई हुई कलाकृतियां तो हैं, ईश्वर ने हमारा निर्माण करा है, तो हम कैसे किसी की बलि चढ़ाएं? इसने हमें हक दे दिया बलि चढ़ाने का। तो ये मात्र एक अफवाह है कि माता भद्रकाली किसी की बलि चढ़ाते हैं तो प्रसन्न होती हैं और उससे दर्शन देती हैं, उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। अब महाराज ये बात एक राजा को पता चलती है, तो राजा अपने दूतों को भेजते हैं। दूतों से कहते हैं कि देखो जाओ और कोई व्यक्ति ढूंढो जिसकी हम बलि चढ़ा सके। अब महाराज वो ढूंढते हैं तो खेत में एक हष्ट पुष्ट सा व्यक्ति दिखता है। कौन है? भरत जी। तो भरत जी से कहते हैं कि सुनो एक काम है। भरत जी कहते हैं बताओ। वो कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन हो तो जो मंदिर है वहां पर भोजन प्रसादी हो रही है, तो चलो भोजन कर लो। अब महाराज भरत जी तो जैसे ही चाहते हैं कि भोजन कर ले, भोजन का नाम सुना तो तुरंत खड़े हो गए। कहते हैं ठीक है बताइए कहाँ भोजन हो रहा है, कई दिन बीत गए हैं भोजन नहीं करा है। तो कहते हैं माता भद्रकाली के मंदिर में चलो भोजन कराते हैं। अब भरत जी को ले जाया जाता है, सबसे पहले स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद नए वस्त्र पहनाते हैं। नए वस्त्र पहनाने के बाद चंदन लगाते हैं, उन्हें मोतियों की माला पहना देते हैं। माला पहनाने के बाद उन्हें भोजन प्रसादी कराते हैं, बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराते हैं, कई तरह के पकवान खिलाते हैं। फिर महाराज ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें मंदिर में ले जाया जाता है। भरत जी कहते हैं कि बात बताइए, यहाँ पर कोई उत्सव है? तो कहते हैं कोई उत्सव नहीं है। तो भरत जी कहते हैं नहीं, आप इतना सब कुछ कर रहे हो, अरे पहले स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, चंदन लगा दिया, मालाएं पहना दी, इतना स्वादिष्ट भोजन करा दिया, तो मुझे लगा कि शायद कोई उत्सव है। तो कहते हैं यहाँ कोई उत्सव नहीं है, आज तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है। अब देखिए भरत जी को बलि का मतलब नहीं पता, इतने भोले हैं। तो भरत जी कहते हैं ऐसी ही बात है तो मेरी रोज बलि चढ़ा देना। अब जैसे ये राजा के दूतों ने सुना तुरंत समझ गए ये व्यक्ति जो है वो बुद्धिहीन है, बलि का मतलब भी नहीं पता। तो सोचते हैं कि इस व्यक्ति की बलि चढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। तब महाराज भरत जी से कहते हैं कि देखो जैसा हम कहेंगे वैसा करते जाओ।
कहते हैं ठीक है। अब महाराज भरत जी से कहते हैं कि मंदिर में चलो, घुटनों के बल पर बैठना, अपने नेत्र बंद कर लेना, शीश झुका लेना, हाथ जोड़ लेना, तो माता भद्रकाली आएंगी और तुम्हें दर्शन देंगी। भरत जी कहते हैं ठीक है। अब घुटनों के बल पर बैठते हैं, नेत्र बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, शीश को नीचे झुकाते हैं। तब राजा के दूत तलवार निकालते हैं। अब जैसे ही तलवार निकाली, भरत जी को मारने जाते हैं, तो स्वयं माता भद्रकाली वहां पर प्रकट होती है। तो बोलिए माता भद्रकाली की। तो माता भद्रकाली प्रकट हो गई है। अब माता भद्रकाली राजा के दूतों से युद्ध करने लगी है। बहुत भयानक युद्ध हो रहा है। तो माता भद्रकाली क्रोध में आती है और क्रोध में आकर के राजा के दूतों का वध कर देती है। महाराज ये सब दृश्य देख रहे हैं भरत जी। भरत जी सोच रहे हैं ये हो क्या रहा है, उन्हें नहीं पता है कि ये सब चल क्या रहा है। तब माता भद्रकाली उनसे प्रसन्न होती है और उनके मस्तक पर हाथ रख देती है। जैसे ही हाथ रखा, माता सरस्वती उनके मस्तक पर विराजित होती है। परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद माता भद्रकाली उन्हें आशीर्वाद देती है और वहां से अंतर्धान हो गई। पर भरत जी ने इस ज्ञान का गलत उपयोग नहीं किया। वह भी अपने खेत में ही रहते हैं और खेत में रह करके ही रखवाली करते हैं। यदि ईश्वर की कृपा होती है तो भोजन कर लेते हैं, तो खेत में ही रह करके वो रखवाली कर रहे हैं। अब महाराज एक दिन की बात है कि उनके खेत के सामने से राजा रघु जा रहे हैं। राजा रघु जो है वो पालकी में सवार है और वो अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने जा रहे हैं। पालकी में सवार हैं, अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। तब महाराज रास्ते में उनके एक कहार की तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाता है। तब पालकी कौन उठाए? तो इसलिए वो अपने सेवकों से कहते हैं कि आसपास देखो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। यदि कोई मिलता है तो उससे कह दो, पालकी उठा लेगा, जितना धन चाहिए होगा उससे दे देंगे। कहते हैं ठीक है। अब महाराज सेवक ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कि खेत में एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति बैठा है। कौन है? भरत जी। अब वो जाते हैं, जाकर के भरत जी से कहते हैं कि हमारे राजा रघु पालकी में सवार हैं और वो अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक कहार की तबीयत खराब हो गई है, तो इसलिए आप हमारे निवेदन को स्वीकार कीजिए और राजा रघु की पालकी को उठवा लीजिए। कहते हैं ठीक है। जितने भी उनके सेवक हैं वो कह रहे हैं जितना धन चाहिए आप ले लेना, पर पालकी उठा लीजिए। भरत जी कहते हैं धन की आवश्यकता नहीं है, पर किसी की मदद करना अच्छी बात है, तो इसलिए मैं चलता हूँ, पालकी को उठाता हूँ। अब महाराज भरत जी पालकी उठा लेते हैं। अब जब पहले पालकी चल रही थी तो एक गति में जा रही थी, पर जब से भरत जी ने उठाई है बड़े धीरे धीरे चल रही है। राजा कह रहे ऐसे तो बड़े दिनों में पहुंचेंगे। तो राजा जो है वो व्यंग में कहते हैं, भरत जी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप जो हो वो बुजुर्ग हो गए हो। अरे एक पालकी नहीं उठ रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप तो बड़ी दूर से पालकी उठा कर ला रहे हो। तो भरत जी कुछ नहीं कह रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद राजा को चोट लगती है, पालकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। राजा कहते हैं ये क्या कर रहे हो? सेवक कहते हैं महाराज हमारी गलती नहीं है, ये जो नया व्यक्ति आया है ये हमें पागल लगता है। क्यों? बोले हर कभी छलांग लगा देता है जिससे आपको चोट लग जाती है, और या तो कभी बहुत तेज हंस देता है या तो रोने लगता है। अब वो नहीं जानते कि भरत जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब रास्ते में जितने भी जीव जंतु दिखते हैं, यदि नजर पड़ जाती है तो वो छलांग लगा देते हैं कि जिससे वो मरे ना। यदि बच जाते हैं तो भरत जी प्रसन्न हो जाते हैं
और यदि गलती से उन पर पैर रखा जाता है तो भरत जी दुखी होकर के रोने लगते हैं। अब महाराज जो राजा हैं वो बार बार कह रहे हैं कि देखो काल की अच्छे से चलाओ। अब महाराज थोड़ी देर बाद फिर से वही हो रहा है। अब फिर से राजा रघु को चोट पे चोट लग रही है। तो राजा रघु क्रोध में आते हैं। क्रोध में आकर के कहते हैं, अरे इतना दुस्साहस कर रहे हो कि तुम्हें सीधे यम के द्वार पर पहुंचा दूंगा। अब भरत जी जिन्होंने चुप्पी धारण कर रखी थी, अब वो अपना मौन खोलते हैं। तो आप सही कह रहे हैं। अरे हम सब क्या हैं, जीते हुए मुर्दा ही तो है। जिसने जन्म लिया है मृत्यु होना तय है। आपने जन्म लिया है, मैंने जन्म लिया है। आपकी भी मृत्यु होना है एक दिन, मेरी भी मृत्यु होना है। अरे तो फिर कौन किसका दास, कौन किसका राजा? अरे सब एक समान होते हैं। गलती हमारी है कि हम इनमें मोल भाव कर लेते हैं। सब एक समान है तो कौन किसका राजा, कौन किसका दास? अरे आप अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं, वो आपके गुरु हैं, सब जानते हैं आपके बारे में, तो ये ऐश्वर्य आप उन्हें क्यों दिखा रहे हैं? गुरु से मिलने जा रहे हैं, साधारण मनुष्य बन के जाइए। अब महाराज राजा रघु को अपनी गलती समझ में आ रही है। और देखिए संगति का असर जरूर होता है, इसलिए कहते हैं अच्छी संगति में रहें। क्योंकि देखिए कहते हैं यदि आप संतों के सानिध्य में रहेंगे तो उनकी साधुता आपके अंदर आएगी। यदि आप भगवान के भक्तों के साथ रहेंगे तो उनकी भक्ति आपके अंदर जरूर आएगी।